लड़की घबराकर अपनी टॉप उतारकर नाव के छेद को बंद करती है क्योंकि नाव बस डूबने ही वाली है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर अकेले भागने का प्लान बना रहा था। उसकी दोस्त उसे ऐसा करने से मना करती है। अपना प्लान पकड़ा जाता देख वो आदमी बौखला जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। समुद्र में शार्क हलचल सुनकर सीधे लड़की की तरफ तैरकर आने लगती है। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है और समुद्र में कूदकर दूसरी दिशा में तैरने लगता है। इसी बीच न जाने लड़की को क्या सोचता है, वो भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। ये देखकर तो मैं भी हैरान रह गया, क्या सीधे अपनी दोस्त को ऊपर खींच लेना बेहतर नहीं होता? शार्क बहुत करीब आ रही थी तो लड़की ने अपनी दोस्त का मुंह बंद कर दिया और उसे मरने का नाटक करने को कहा। जब शार्क उनके सामने तैरकर आए तो उसने सच में हमला नहीं किया और मुड़कर ज्यादा दूर तैर रहे उस आदमी की तरफ चली गई। उस वक्त वो आदमी यॉट पर चढ़ चुका था। वो अपनी जान बचने की खुशी मना ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधा समुद्र में गिरकर शार्क का खाना बन गया। ये नजारा देखकर दोनों लड़कियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन इस खुशी के बाद वो फिर से निराश हो गई। शार्क के सामने, इस समुद्री शिकारी के सामने उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस दुआ कर रही थी कि पेट भर जाने के बाद विशाल शार्क उन्हें जाने देगी। मगर रात हो गई और शार्क अब भी उनकी छोटी नाव के आसपास चक्कर लगा रही थी और उन्हें निगलने का मौका ढूंढ रही थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी छोटी नाव में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था और वो जल्द ही समुद्र में डूबने वाली थी। इसलिए लड़की ने चारों ओर देखा और उसे पास में एक बॉय नजर आया। उसने एक रिस्क लेने का फैसला किया कि शार्क के उसे खाने से पहले वो तैरकर उस बोया तक पहुंच जाएगी। पर जैसे ही उसने ये कहा, शार्क ने अचानक हमला कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लड़की लगभग समुद्र में गिर ही गई थी। उसने फौरन एक भाला उठाया और शार्क के दोबारा हमला करने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मौका मिला उसने भाला चला दिया जो बिल्कुल निशाने पर शार्क के सिर में जा लगा। ये देखकर उसकी दोस्त भी भाले को कसकर पकड़ने में मदद करने के लिए आगे आई। उन्हें लगा कि वो शार्क को काबू कर सकती है, पर अचानक शार्क ने जोर लगाया और उन दोनों को खींचते हुए नाव को ही पलट दिया। समुद्र का खारा पानी पीने के बाद दोनों जल्दी से सतह पर आई और शार्क के कुछ समझ पाने से पहले दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए पास वाले बोया की तरफ तैरना शुरू कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि दोस्त की जांघ पर नाव की लकड़ी से एक गहरा कट लग गया था। बहते खून ने तुरंत शार्क का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली लड़की बोया पर चढ़ चुकी थी और उसने तुरंत अपनी दोस्त को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क ने एक ही झटके में उसकी दोस्त के दोनों पैरों को अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे सीधा पानी के अंदर खींच लिया। पलक झपकते ही पूरे समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। लड़की पूरी तरह से टूट गई और बोया पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। शायद बहुत ज्यादा रोने की वजह से वो बेहोश हो गई। जब वो दोबारा उठी तो सुबह हो चुकी थी। समुद्र में तापमान अचानक गिर गया और वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने बोया पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स को खोला। उसमें उसे पानी की एक छोटी बोतल मिली। बिना कुछ सोचे वो उसे एक ही सांस में पी गई। फिर उसे उसमें पेट्रोल का एक केन और एक फ्लेयर गन मिली। ठीक तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक मछली पकड़ने वाली नाव पर पड़ी। उसे देखते ही लड़की ने जल्दी से फ्लेयर लोड किया और बिना देर किए आसमान की तरफ पहला फायर किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो एक मिसफायर था और इससे भी बुरा यह हुआ कि पानी में गिरे उस फ्लेयर ने एक शार्क को अपनी तरफ खींच लिया। लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी और उसने दूसरा फायर कर दिया। हालांकि दूसरा फायर कामयाब रहा, लेकिन ऐसा लगा कि नाव वालों ने उसे नहीं देखा और वो दूर जाती रही। बचने का मौका हाथ से निकल गया, जिससे लड़की का दिल टूट गया। लेकिन ठीक इसी निराशा के पल में पानी के नीचे से शार्क ने अचानक हमला कर दिया। हालत बेहद खतरनाक थी। लड़की ने अपना आखिरी फ्लेयर निकालकर उसे जल्दी से लोड किया और मुकाबले के लिए तैयार हो गई। वो टकटकी लगाकर समुद्र की सतह को देख रही थी। जैसे ही शार्क सतह पर आएगी वो ट्रिगर दबा देगी। लेकिन शार्क सिर्फ पानी के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।